नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। कहा, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, आजीविका का ध्यान रखते हुए स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर दिया जोर। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति पर लगी रोक हटाई। अगले 4 सप्ताह में प्रमोशन देने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। नावा बाजार के निलंबित थाना प्रभारी की आत्महत्या मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। 15 जनवरी से साफ रहेगा मौसम। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई पर विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से यह आम लोगों को संक्रमित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में सभी लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते हुए रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिबंध लगाते समय सामान्य लोगों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने को बेहतर बताया। इधर राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4753 नए मरीज मिले हैं और 8 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में 30,986 सक्रिय मामले हैं, जिसमें सबसे अधिक 11,165 मरीज राजधानी रांची में हैं। हालांकि इस दौरान 2801 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। रांची में सबसे अधिक 1280 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं, जबकि हजारीबाग से 321, देवघर से 229, बोकारो से 191, धनबाद से 183, दुमका से 171, चतरा से 106, गढ़वा से 59, गिरिडीह से 29, गोड्डा से 58, गुमला से 57, जामताड़ा से 46, खूंटी से 32, कोडरमा से 9, लातेहार से 16, लोहरदगा से 60, पाकुड़ से 48, पलामू से 163, रामगढ़ से 84, साहिबगंज से 56, सरायकेला से 55, सिमडेगा से 42 और पश्चिमी सिंहभूम से 190 नए मरीज मिले हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 154 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,32,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,488 मरीजों का पता चला है। इनमें से महाराष्ट्र में 1,367, राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 मामले हैं। इस संक्रमण से अब तक 2,162 रोगी स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.59% है।
इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर भारत ने नए साल में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीकाकरण की इस गति को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सभी पात्र लोगों से दोनों टीके लगवाने का भी आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के 3 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से जल्द टीकाकरण कराने की अपील की। इधर नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य सर्दी जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोगों को सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचे। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने सचेत किया है कि कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक वायरस है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। संगठन के महानिदेशक ने कल जेनेवा में बताया कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम गंभीर है, लेकिन फिर भी यह खतरनाक वायरस है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार की ओर से प्रोन्नति पर लगी रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार कुछ लोगों को प्रमोशन दे रही है और कुछ को नहीं। यह तरीका गलत है और ऐसे प्रोन्नति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आदेश दिया कि जो अधिकारी प्रोन्नति के योग्य हैं उन्हें अगले 4 सप्ताह में राज्य सरकार प्रमोशन देने की प्रक्रिया पूरी करे। इधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बाहर नौकरी और व्यवसाय के नए स्टार्टअप अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आजीविका से जुड़े सतत स्टार्टअप में नए भारत को एक नया रूप देने की अपार क्षमता है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के पहले स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान से भारत जैसे विविधता वाले देश में विज्ञान के प्रसार के लिए नवीन तरीके अपनाने को कहा। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक गीता कंपानी ने ओमिक्रॉन से संक्रमण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लेना जरूरी है। 60 years and above with comorbidities, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या डायबिटीज है या कैंसर से पीड़ित हैं या और कोई ऐसी बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इन लोगों को बूस्टर डोज लेना अनिवार्य है। 9 महीने का अंतर होना चाहिए फ्रॉम योर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन एंड वही वैक्सीन लगानी है जो कि आपने पहले लगाई है। लक्षण जो है ओमिक्रॉन के ये बिल्कुल कॉमन फ्लू जैसे ही हैं। इसमें वही बुखार, जोड़ों में दर्द, खांसी, जुकाम सेम सिम्टम्स हैं। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पलामू जिले के नवाबाजार के निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव की आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मंत्री ने कहा है कि जिन परिस्थितियों में दारोगा ने आत्महत्या की है उसे लेकर भ्रम और विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में पलामू के जिला परिवहन पदाधिकारी की भूमिका की भी जांच जरूरी है। मंत्री ने पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी भेजी है। खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के नक्सलियों के पोस्टर चिपकाए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि राज्य सरकार ने पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कर्रा और रनिया इलाके में पीएलएफआई और अड़की, मुरहू और खूंटी के इलाकों में भाकपा माओवादी के नक्सलियों के पोस्टर चिपकाए हैं। श्री शेखर ने बताया कि माओवादी अनल उर्फ पतिराम माझी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस इन उग्रवादियों का पता बताने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखेगी और उन्हें पूरा इनाम दिया जाएगा। लोग मोबाइल नंबर 9317061116 पर सूचना दे सकते हैं। इधर सिमडेगा जिले से पुलिस ने एक महिला को डायन बताकर उसे जलाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के कुड़पानी गांव में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस की तत्परता से बचा लिया गया है। महिला फिलहाल सदर अस्पताल में इलाजरत है। और झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा है कि यह मामला वर्तमान में एकल पीठ में सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए खंडपीठ सुनवाई नहीं कर सकती। और अब अमृत महोत्सव पेज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 12 जनवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड का कौन सा समुदाय महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाते हुए अहिंसावादी और शाकाहारी जीवन पद्धति को मानता है? इसका सही जवाब है टाना भगत समुदाय। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम ककनी, पोस्ट नावाडी, जिला दुमका के अमित कुमार मधुकर। अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भागों, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 15 जनवरी से राज्य भर में सुबह के कोहरे के बाद दिन भर मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, आजीविका का ध्यान रखते हुए स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर दिया जोर। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति पर लगी रोक हटाई। अगले 4 सप्ताह में प्रमोशन देने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, नावा बाजार के निलंबित थाना प्रभारी की आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। 15 जनवरी से साफ रहेगा मौसम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।